शेयर में क्या करती है कंपनियां ना कि शेयर के लिए लॉक लगा देती है कि आप इससे ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकते। काम आप किए हैं, खड़ा आप किए हैं कंपनी को। जो कंपनी का ऑनर होता है ना उसके पास पूरा प्लान होता है। गूगला चलाता है मीटिंग में किसके? जियो के। आई डोंट लाइक दिस फ्री प्लान ऑफ ये जियो। और बोर्ड मेंबर में बैठाना बहुत बड़ा बात नहीं, उसके लिए झमेला हो जाता है। अगर आपको फ्यूचर में कोई बिजनेस करना है तो आप पार्टनर वाला ज्यादा सुटेबल है कि शेयर वाला। लेकिन एक बात बताइए, हमको कोई कंपनी चालू करनी है, सपोज उस कंपनी के लिए हमको 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, या हमको कोई मेरी रनिंग कंपनी है और उसमें हमको 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब इस 100 करोड़ रुपए के लिए हम चाहें तो 25-25 करोड़ 4 आदमी से ले सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या आएगा, जो 25 करोड़ दिया है ना ऐंठेगा आके कंपनियां में। समझ में आएगी, हमारा भी मालिक है, ये है वो है, हमको भी सैल्यूट ठोको जाके। काम आप किए हैं, खड़ा आप किए हैं कंपनी को, लेकिन कोई पैसा लगा के अपने आप के बराबरी में बैठने लगे। समस्या होगा कि नहीं होगा? उसको तो 100 करोड़ का 100 करोड़ मिल गया। एक ऐसा काम हो सकता है ना, जैसे मान के चलिए कोई रनिंग कंपनी है, उसको एक्स्ट्रा 100 करोड़ की जरूरत, तो प्रोपराइटर में कोई उसको शेयर मिलेगा, कोई पार्टनर बनेगा, कम से कम क्या होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड। और ज्यादा लोगों से चाहिए तो पब्लिक। अब कोई पब्लिक लिमिटेड है कंपनी सपोज, अब उसको कितना चाहिए? 100 करोड़। अब वो खुद से इंतजाम कर ली, कितने का? 20 करोड़। ये क्या कर दिया? सेल्फ कर लिया। अब उसको कितना चाहिए? 80 करोड़। कितना चाहिए? 80 करोड़। 80 करोड़ में कितना जीरो होगा जी? काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, एक और जीरो। उसको इतना पैसा चाहिए। कोई चाहेगा तो उसको एको को आदमी दे सकता है? नहीं दे सकता है। एक आदमी भी दे सकता है 80 करोड़। लेकिन अगर एक आदमी 80 करोड़ दिया तो जरा सोचिए उसका कितना दबदबा रहेगा? नहीं रहेगा दबदबा। सब कंफ्यूज आ रहा है सब। अब ठीक है, जीरो देख के पगला गया था सब। 100 करोड़ चाहिए और 20 करोड़ आप लगाए, 80 करोड़ आपको क्या चाहिए? पब्लिक से चाहिए। अगर एक ही आदमी 80 करोड़ दे दिया तो समझ रहे आपको जीने देगा? गठबंधन की सरकार हो जाएगी, टॉर्चर करने लगेगा आपको यहाँ पर। अब इसको कंपनी भी चलाना है। जो कंपनी का ऑनर होता है ना उसके पास पूरा प्लान होता है, उसको पूरी आइडिया होती है कंपनी को कैसे ले जाना है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कंपनी के कस्टमर किस टाइप के हैं, हर चीज का आइडिया रहता है। अब कोई बाहर से पैसा झोंक दिया, पार्टनर बन गया, उसको आइडिया नहीं है कंपनी के साथ, नहीं उसका इमोशनल टच है, उसको बस प्रॉफिट दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? अब जैसे हम अपनी बात बता, सपोज कीजिए कि हम अपनी कंपनी के किसी को 90% शेयर दे, समझ गए? सारे स्टाफ तो वही रहेंगे, पढ़ाने वाले भी हम ही रहेंगे, लेकिन कंपनी के डिविडेंड में मेरा कितना हिस्सा हो जाएगा? 10। अब बाहरी वाले का अगर हम अपना कंपनी का 99% भी शेयर किसी को दे देंगे ना, तो जो मेरा 99% शेयर भी खरीदेगा हमको नहीं हटाएगा। कहा कि ड्राइविंग सीट पर इसी को बैठने दो। अगर हम 100% भी शेयर दे देंगे ना तो हम ही को लेकर बैठे, क्योंकि हमको जो पता है, क्योंकि हम स्टेब्लिश किए, हमको फ्यूचर पता है, हमको पता है कि किस टाइप के लोग यहाँ आएंगे। उसी तरह कोई भी कंपनी जो होती है वो मैक्सिमम शेयर होल्डर जितने भी हो जाए, लेकिन जो ओरिजिनल है उसे नहीं हटाते, ड्राइविंग सीट से नहीं हटाते हैं वो लोग, क्योंकि पता है कि दूसरा कोई नहीं संभाल पाएगा। समझ में आ गई ना क्या? किसी को दिक्कत? आप बताइए, दूसरा कोई से आप लोग संभलेंगे? बिगड़ल घोड़ा है, तुम लोग संभलबो नहीं करता है। आगे देखते हैं। ये बताइए, ये 80 करोड़ एक आदमी से लेना उचित है? 4-5 आदमी से लेंगे तो भी उचित नहीं है। फोन करके कहेगा क्या हाल हो, कंपनी में क्या चल रहा है, खाली पैसा लगा के टॉर्चर करेगा। इसका एक उपाय लगाते हैं। कितना पैसा चाहिए? 80 करोड़ चाहिए। कितना चाहिए? 80 करोड़। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 80 करोड़। इस 80 करोड़ को हम चाहते हैं कि एक आदमी से न ले, हम चाहते हैं 1 लाख लोगों से ले। कितने लोगों से? कितने लोगों से ले? 1 लाख लोगों से। तो भाग दे देंगे कितना से? कितना से ले? 1 लाख से। 5 को जीरो तो नीचे का 1 लाख हो गया। एक कितना जीरो कट गया? 5। कितना हो गया? 8,000। कितना हो गया? 8,000। ये कहलाएगा मेरा शेयर। क्या कहलाएगा? शेयर। आइए, हमको 8,000 रुपया दीजिए, हम आपको कंपनी का क्या देंगे? 1 शेयर। कितना देंगे? 1। कोई 16,000 दिया तो कितना शेयर? 24,000 दिया तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? ज्यादा पैसा लेंगे ज्यादा शेयर मिलेगा, ज्यादा पैसा लेंगे ज्यादा शेयर। टोटल कितना शेयर है? अब हमारे दिमाग में आइडिया आ गया, समझिए ध्यान से। हाँ, ये कौन सी आ गया तुम आइडिया? देखिए, हमको चाहिए था कितना? 80 करोड़। एक आदमी से लिए, कितना लेंगे? 1 लाख लोगों से। 1 शेयर की वैल्यू, लेकिन फिर वही झमेला आएगा घूम फिर के कि अगर क्या करेगा, टोटल कितना शेयर है? 1 लाख टोटल शेयर 1 लाख, और 1 शेयर की वैल्यू 8,000, तो टोटल वैल्यू 80 करोड़। एक के आदमी कहेगा एक काम करते हैं, 1 लाख शेयरवा हम ही खरीद लेते हैं। तो 1 शेयर की वैल्यू कितना है? 8,000, और 1 लाख वही खरीद लेगा।
और फिर 80 करोड़ दे के कंपनी में आ जाएगा, कहा कि भाई बोर्ड मेंबर में हम भी बैठेंगे, क्योंकि 10% से ज्यादा शेयर जिसके पास रहता है वो डिसीजन लेने के लिए बोर्ड मेंबर में बैठ जाता है। और जब भी शेयर होल्डर बोर्ड की मीटिंग में आएगा तो मीटिंग में आने का खर्चा लेगा, जाने का खर्चा लेगा और खाने का खर्चा लेगा, और उसके बाद हम मीटिंग में आए इसका पैसा लेगा। इसलिए कम से कम बोर्ड मेंबर में ले आना चाहिए शेयर वालों को। इसलिए देखेंगे ना, जियो ने रिलायंस को, एयरटेल को, उसको जियो ने गूगल को अपना शेयर दिया था 9.99। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा नहीं दिया, वरना गूगला चला था मीटिंग में किसके? जियो के। आई डोंट लाइक दिस फ्री प्लान ऑफ ये जियो, कन्वर्ट दिस प्लान। अपना नौटंकी देने लगता है। और बोर्ड मेंबर में बैठाना बहुत बड़ा बात नहीं, उसके लिए झमेला हो जाता है, मालिक बन के बैठने लगता है वहां पे। तो गड़बड़ा गया, जो ने खाती अलगा भनी तो ने मिल गई बखरा। नहीं समझे? किसी को दिक्कत? अब भाई सारा झमेला इसीलिए हो रहा था कि एक आदमी के पास पावर ना जाए। वो आएगा तो जो कहेगा कि आए छोड़ के कितना शेयर है, 1 लाख शेयर। एक शेयर का वैल्यू कितना है? हमारा 1 लाख का टोटल दे दो, तो 1 लाख में 8,000 कितना हो गया? 80 आ गया कि नहीं आ गया? तब इसके लिए लॉक लगा दीजिएगा कि एक आदमी 20 गो से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता है, 10 गो से नहीं खरीद सकता है, या खूब से खूब 1000 शेयर खरीद सकते हैं। तो बताइए ना, अगर 1000 भी शेयर खरीदता है तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? कितना है? 8000। 1000 खरीदता है, 3 को जीरो लगा दे, कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना लिया? 80 लाख। तो भाई 80 करोड़ की पूंजी में कोई 80 लाख लगा के आएगा तो मालिक बन के घूमेगा? नहीं ना घूमेगा। और पैसा तो बराबर मिलना है। पैसा क्या मिलना है? बराबर मिलना है। तो आप शेयर में क्या करती है ऐसे कंपनियां ना, कि शेयर के लिए लॉक लगा देती है कि आप इससे ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकते। अब आप अपने मन से दिमाग लगाइए, ये कितने % शेयर पे लॉक लगाती होंगी? 10% से नीचे, 5% से ज्यादा शेयर नहीं ले सकते। तो 1 लाख का 5% कितना होता है? 5000। 1 लाख का 5% 5000। लॉक लगा देगी, जा 5000 से ज्यादा शेयर एक आदमी खरीद ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कंपनी का शेयर कितना बिकेगा? 1 लाख। कंपनी का टोटल शेयर 1 लाख शेयर बिकेगा तो कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? कितना मिलेगा? कंपनी के पास आ गया पैसा, 80 करोड़ क्या हो गया? आ गया। अब कंपनी अपना वर्क करेगी कि नहीं करेगी? कंपनी अपना वर्क करने लगेगी, इसी 80 करोड़ पैसा। अब कोई मालिक बन पाएगा? क्योंकि कोई एगो शेयर लिया 8000 रुपया लगा के। अब तो जो 100 करोड़ की टोटल कंपनी हो गई, उसमें कोई 8000 रुपया लगा के एगो शेयर दिया, कंपनी के ऑफिस में जाएगा, ये कंपनी का हम शेयर लिए एगो, भगा देगा चपरास, निकल यहाँ से। 10% से ऊपर आना तो बोर्ड मेंबर में बैठाएंगे, चलाएंगे एगो शेयर लेके यहाँ पे कंपनी में बैठने देगा। ये बताइए उसका जरूरत कितना था? 80। एक आदमी से लेता तो भी 80 मिलता, 10 आदमी से लेता तो भी 80। पब्लिक से ले लिया। किसे ले लिया? पब्लिक से। कितना मिला? 80। क्या इसको कोई डिस्टर्ब करेगा? कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। टोटल शेयर 1 लाख। टोटल शेयर, एक शेयर की वैल्यू, लॉकिंग शेयर 5000। अब ये डिपेंड करता है कंपनी कितने पे लॉक लगती है, लेकिन एक अच्छी कंपनी कभी भी 10% से ज्यादा शेयर जाने देगी? कभियो ना जाने देगा। सोच रहा कुछ हो जाए, नौटंकी करने लगेंगे आके उसके में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को? अब पैसा उतने मिलना है। अब आप बताओ बाबू, खुद से सोच के बताइए, अगर आपको फ्यूचर में कोई बिजनेस करना है तो आप पार्टनर वाला ज्यादा सुटेबल है कि शेयर वाला? पार्टनर नौटंकी करने लगता है, शेयर नौटंकी नहीं करता। लेकिन तब तो पता चला किसी को समोसा का दुकान खोलना है, शेयर ले आ दिया, दिक्कत हो जाएगा। उसके लिए पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पब्लिक लिमिटेड। ये शेयर ला सकते हैं? कहते ये आपने ये शेयर लाएंगे। शेयर के लिए क्या चाहिए? पब्लिक लिमिटेड। कितना चाहिए? पब्लिक लिमिटेड। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने भरोसेमंद को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? भरोसेमंद को। कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, किसी के पास बहुत ज्यादा टेक्निक है, किसी के पास बहुत ज्यादा मतलब क्षमता है वर्क पर, तो 3 पार्टनर पहले हो जाइए, ज्यादा शेयर लेके 30-30%, 10-10, 20-20% शेयर लेके 3 पार्टनर हो जाइए, ताकि अच्छा से काम करेंगे। अब बचे हुए पैसों को किस में डाल दीजिए? शेयर। उसको क्या बांट देना चाहिए? शेयर में। शेयर क्या प्राइवेट लिमिटेड और प्रोप्राइटर का होगा? किसका होगा? हाँ, पब्लिक लिमिटेड। ये पैसा किससे उठाई? पब्लिक। इसे कहते हैं इनिशियल IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये पब्लिक को क्या किया जाता है? ऑफर किया जाता है। IPO क्या कहा जाता है? IPO। तो जैसे कोई कंपनी शेयर में आती है तो क्या आती है? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑफर देती है, आ जाइए, क्या ले लीजिए? शेयर।